सीटें व्यवहार में साफ तौर पे नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने बार बार आम आदमी पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं, मुफ्तखोर कहते हैं हमको। हरियाणा प्रदेश की आम जनता को मुफ्तखोर कहने की कोशिश करते हैं, दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कहते हैं, पंजाब के लोगों को मुफ्तखोर कहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, आपकी 4000 यूनिट बिजली फ्री, आप जिस गाड़ी में चलते हैं गाड़ी फ्री, आप जिस घर में रहते हैं वो घर फ्री, आपके नौकर चाकर फ्री, आपके लिए हेलीकॉप्टर फ्री, आपके लिए जहाज के टिकट फ्री। तो सबसे बड़ा मुफ्तखोर अगर हरियाणा के अंदर कोई है तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उनसे बड़ा तो कोई मुफ्तखोर हो ही नहीं सकता, इतनी सारी मुफ्त की सुविधाएं ले रहे हैं। तो छोड़ दें ये सारी सुविधाएं अगर मुफ्तखोरी पसंद नहीं है उनको तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का तो ये प्रण है कि जो भी ये वीआईपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी सुविधाएं अपने लिए लेते हैं वो सारी सुविधाएं आम जनता के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर देंगे। ये प्रण है और इसको 2024 में हरियाणा के अंदर भी संकल्प को पूरा करेंगे। पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। आने वाले समय में, आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम बहुत तेजी से अपने संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं और गांव लेवल पे अभी हमने सर्कल इंचार्ज बनाए, हर 5 गांव के ऊपर एक सर्कल इंचार्ज नियुक्त किया। आने वाले समय में हम हर गांव में 11 से 21 सदस्यों की कमेटी बनाने जा रहे हैं और उसके बाद हर बूथ पर 10 ऐसे पदाधिकारियों को तैनात करेंगे जो एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचा सके। यानी आने वाले 1.5 से 2 महीने के समय में 2 लाख पदाधिकारियों की मजबूत फौज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी खड़ी करने जा रही है और उस पूरी फौज का काम ये होगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को घर घर पहुंचाए। यानी अब परिवार जोड़ो अभियान शुरू करेंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे और आम आदमी पार्टी के इस आंदोलन से जुड़ने के लिए उनका स्वागत करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपके इलाके से जुड़ा हुआ है, हमारी बहन जूनियर महिला कोच जो पिछले 8 महीने से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। लेकिन इस पूरे मामले में पूरे हरियाणा के अंदर एक चिंता इस वक्त सबके सामने है और वो चिंता जूनियर महिला कोच के जीवन को लेकर के है कि क्या उनकी ज़िंदगी खतरे में तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के प्रकरण पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले और जिस तरीके से पूरी सरकार संदीप सिंह के बचाव में आ गई है। कल तो हमने देखा एक वीडियो भी घूम रहा था, जूनियर महिला कोच बहन ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि सीआईडी के लोग, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सरकारी अधिकारी सीआईडी के लोग कैमरे के ऊपर कैद हुए जो उनका पीछा कर रहे हैं, जो उनको धमकी दे रहे हैं, जो उनको हथियार दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि पूरी सरकार अब एक ऐसी हरियाणा की बेटी के पीछे पड़ गई है जो अपने लिए इंसाफ मांग रही है, अपने लिए मान सम्मान मांग रही है और ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। खट्टर साहब जिस तरीके से मंत्री संदीप सिंह को समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पे दिखाता है कि खट्टर साहब हरियाणा की महिलाओं के, हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान के खिलाफ खड़े हैं और हरियाणा कभी भी बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पूरा हरियाणा आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं करते हैं तो हरियाणा में जहाँ भी जाएंगे हरियाणा की जनता मंत्री संदीप सिंह का काले झंडों से स्वागत करेगी और उनका साथ देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी काले झंडों से हरियाणा की जनता हर कोने में स्वागत करेगी। आने वाले समय में ये विरोध झेलना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आजकल जो मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है वो उनकी बौखलाहट दिखाता है। एक महिला ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने कहा अगली बार जब चंद्रयान 4 जाएगा तो मैं उसमें भेज देंगे। एक सीईटी के छात्र ने कल उनसे पूछा कि सीईटी का जो एग्जाम हुआ उसमें गड़बड़ हुई है और उसने कहा कि फैमिली आईडी का दुरुपयोग हुआ है, कुछ कागजात भी दिए। उनको कहा कि पुलिस को बोला कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसको ले जाइए, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक पिछले जब जनसंवाद में हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई सवाल पूछना चाहा तो बोले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठा के पहले पीटो फिर यहाँ से बाहर करो कार्यक्रम से। एक महिला ने कोई सवाल पूछना चाहा तो बोले आपको सिखा के भेज रखा है किसी ने। यानी मुख्यमंत्री जी को अब अपने चारों तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं
कोई आम व्यक्ति भी अगर सवाल पूछता है तो उनको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये खौफ अच्छा है, इनके मंत्रियों का ये खौफ अच्छा है, क्योंकि हरियाणा के हर भ्रष्टाचारी को आम आदमी पार्टी के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता से भी डरना चाहिए। इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनकी नींद हराम कर देंगे, और जब तक 2024 में आम लोगों के हकों वाली सरकार नहीं बनती तब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से मेहनत करके ज़मीन पे लोगों के साथ जुड़ने का ये क्रम जारी रखेंगे। आपके कोई सवाल है तो आप। अनुराग जी, देखिए जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की जा रही है, इस पर राजनीति करने की तैयारी है। जबकि केजरीवाल जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से आम आदमी को क्या मिलेगा? वो तो सरकारी प्रक्रिया है। और मुझे तो बड़ी अच्छी लगी अरविंद केजरीवाल जी की वो बात, वो कह रहे थे अभी तो हमारे देश में 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो ये सरकार थोड़ी बहुत सुन भी लेती है, कहीं किसी चीज़ का रेट कम कर देती है, कहीं किसी चीज़ में लोगों को रियायत दे देती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे लोग जाएंगे, सरकार अगर ऐसा करेगी तो निश्चित मानिए कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में आपका सिलेंडर 5,000 रुपये का हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। पेट्रोल 200 रुपये में मिला करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक ऐसी चीज़ जो 5 साल में एक बार होती है उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो रोज़ होती है। हमें रोज़ बिजली की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ बच्चों को स्कूल जाना है, रोज़ अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ सड़कों पे चलना पड़ता है सबको। ये मूलभूत सुविधाओं के ऊपर सरकार काम करना शुरू करे। वन नेशन वन इलेक्शन से काम नहीं चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ केयर चाहिए। जिस प्रकार से बिजली आंदोलन चल रहा है आम आदमी पार्टी का, क्या बिजली आंदोलन से आम आदमी पार्टी की जो एकाग्रता वो क्या बढ़ी है? देखिए, बिजली आंदोलन में हमने हरियाणा के 25 लाख घरों तक पहुंच की, 25 लाख घरों में जाके लोगों से संवाद किया और 7,000 से ज़्यादा, 7,500 करीब हमने जनसंवाद किए इस पूरे। और 7,500 जनसंवाद का मतलब कि 7,500 गांव और वार्ड के में जाकर के हमने लोगों के साथ मीटिंग की। 6,000 से ज़्यादा जगह ऐसी थी जहां लोगों ने हमारी बात से कन्विंस होकर के हमारे साथ मिलकर के महंगे बिजली बिलों को जलाया। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन ज़मीन के नीचे तैयार हो रहा है। लोगों में बदलाव की बहुत प्रबल इच्छा है और लोग त्रस्त हो चुके हैं। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इन सारी पार्टियों के कामकाज के तरीके से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। कोशिश और मेहनत सिर्फ हम लोगों को करनी है कि हम उन तक पहुंच सकें। जिस भी गांव में हम जाते हैं, पिछले 1 साल में 850 से ज़्यादा गाँव में जाके जनसंवाद मैंने किया, लोगों से चर्चा की और अगले 1 साल में टारगेट रखा है अपने लिए कि 2,000 से ज़्यादा गांव में जाऊंगा, लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। उस अनुभव के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे बहुमत की 2024 में सरकार बनने जा रही है। बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर है जिसको ये सरकारें टालने की कोशिश करती हैं। खुद बिजली मंत्री के गाँव में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। आप किसी भी जगमग योजना वाले गाँव में चले जाइए, 24 घंटे बिजली वहाँ भी नहीं आती है। लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है कि 24 घंटे बिजली होती क्या है। एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री जी के स्टेज पे चढ़ के कह रहे थे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे बिजली दे दो। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं मिलेगी, 8 ही घंटे मिलेगी। हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती, घर घर पानी नहीं दे सकती। हम ऐसी सरकार 2024 में लेके आएंगे जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे, पूरी तरह से फ्री दे जैसे दिल्ली और पंजाब में मिलता है, ताकि लोग अपने परिवार को इस महंगाई के दौर में पाल सकें और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर सकें। सभी पार्टी को कहीं ना कहीं आप लोग एकजुट कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन की बात करें, लेकिन हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा आएंगे, तो अगर जो सीटों की गठबंधन होंगी जिस कांग्रेस पार्टी पर या फिर इनेलो पर आप ब्लेम कर रहे हैं, अगर गठबंधन में हो तो उसको फिर रोल बैक कैसे कर पाएगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसको, उसके विचार को समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया गठबंधन देश में लोकतंत्र खत्म ना हो इसलिए बना है। इंडिया गठबंधन मोदी जी की तानाशाही देश में ना चले इसलिए बना है। जब कोई सरकार इस बात पे उतारू हो जाए कि कानून बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने पे अगर कोई सरकार उतारू हो जाए तो उस सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकना पहली जिम्मेदारी हो जाता है।
इस विचार के आधार पे इंडिया गठबंधन बना है। और आपने तो देखना शुरू कर दिया होगा कि इंडिया से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस हद तक डर गए। हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो ये कह रहे हैं इंडिया नहीं लिखेंगे, भारत लिखेंगे। कल को हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या लिखेंगे, मोदी लिखेंगे या क्या बना देंगे, बीजेपी बना देंगे इस देश को। तो इसलिए जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो देश के खिलाफ काम करने को उतारू, अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए काम करता हो, देश के लिए काम ना करता हो, ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया बनाया गया है। और उसमें कोई दो राय नहीं है, सभी एक मत से इसमें सहमत है कि 2024 में केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। उसके लिए जो भी जब भी गठबंधन सीटों के विषय में जो भी बात होगी आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी तक सीट शेयरिंग के बारे में किसी तरीके की किसी प्रदेश में कोई चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन तैयार कर रही है। हर गांव में 7000 गांव के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन तैयार कर रही है। हमें हरियाणा में किसी के सहारे, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। पूरे बहुमत की सरकार अकेले आम आदमी पार्टी अपने दम पर बनाएगी, हम सक्षम हैं। नेचर में मामला चला हुआ श्री राम शर्मा और कहा कि चेयरमैन ने ईओ साहब को दोषी ठहराया है, इसमें क्या करेंगे? मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस मामले की पूरी जानकारी लेके फिर उसके बाद आपसे इस पर बात करता हूँ। आशा वर्करों से मिले हैं क्या, किस तरह का परेशानी है जी जो आशा वर्करों से आप मिलते हैं? देखिए, मैं पूरे प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स में आशा वर्कर से मिल चुका हूँ और हर जगह पे एक ही बात समझ में आती है कि सरकार किसी भी वर्ग की बात सुनने को तैयार नहीं है जब तक वो सड़क पे धरने पे ना बैठ जाए। क्लर्कों के साथ भी यही हुआ, आशा वर्कर्स के साथ भी यही हुआ। कोई कारण नहीं बनता कि आशा वर्कर्स जो गांव में गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी है, मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि अगर आशा वर्कर नहीं हो तो सरकार को ये भी पता नहीं चलेगा हरियाणा में बच्चे कितने पैदा हुए। तो ऐसी जो मैन पावर आपके पास है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं लोगों के बीच में, उनकी जायज़ मांगों को मानना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार उससे मुंह मोड़ती है तो इन्हीं लोगों के दम पे सरकारें चलती हैं। वो सरकार बदल जाएगी जो लोगों की आवाज़ सुनना बंद कर देती है। ये सरकार ऐसी है जिसमें ये किसानों की मांग सुनने को तैयार नहीं है, ये कर्मचारियों की मांग ओपीएस की सुनने को तैयार नहीं है, क्लर्कों की सैलरी की मांग सुनने को तैयार नहीं है, पुलिसकर्मी अपने लिए सैलरी में बदलाव मांग रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है, ये आशा वर्कर्स की बात सुनने को तैयार नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा समाज में वर्ग नहीं है। छात्र इनसे कुछ मांगते हैं, कहते हैं पेपर ठीक से करा दो, नहीं कराते। युवा रोजगार मांगते हैं, नहीं देते। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे इस सरकार में लोग दुखी नहीं है। हर वर्ग परेशान है। हर वर्ग को अपनी छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए सड़क पे संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी सरकारों को तानाशाह सरकार कहा जाता है और ये सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्सर चुनाव आते ही बदल जाया करती है। अनुराग जी, बीजेपी केंद्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी मुद्दा मिलता है उसको विपक्ष के तौर पर पेश करने का प्रयास करती है और आम आदमी पार्टी फ्री के मुद्दे उठाकर जनता के बीच जाती है। अब जनता भरोसा करे तो किस पर करे और चुनाव के दौरान किस पर विश्वास करे? देखिए, मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ जो शायद मुझे नहीं जानकारी, आपके कभी ध्यान में आया होगा कहीं। आम आदमी पार्टी ने आज से पहले जितने भी चुनाव लड़े, जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो आसपास कहीं हमारी सरकार नहीं थी। जब हमने पंजाब में चुनाव लड़ा तो आसपास कहीं हमारी सरकार नहीं थी, आसपास के प्रदेश में। जब हमने गुजरात में चुनाव लड़ा तो आसपास के किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। अब जब हम हरियाणा में 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है। पिछले सारे रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर तोड़ देंगे। इनको कहने दीजिए कि मुफ्त की चीज़ें आम लोगों को, ये जिसको मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, नहीं होगा इनको स्वाद पसंद। पता नहीं कौन से देश से आए हमारे देश में और हमारे हरियाणा में तो रेवड़ी बहुत पसंद है। हम तो बचपन से बहुत खाते आए हैं, सबको रेवड़ी बहुत पसंद है और खुश होके खाते हैं। तो इनको कहने दीजिए मुफ्त करते हैं। बीजेपी की सरकार ने क्या किया हरियाणा में? कुछ भी मुफ्त नहीं देते हरियाणा के अंदर। 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया उसके बावजूद। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार से कर्जा चढ़ाती हो। आम आदमी पार्टी की सरकारों में मुफ्त सुविधाएं भी देते हैं और हर प्रदेश में सरकार की इनकम बढ़ रही है और सरकारी घाटा घट रहा है। दिल्ली के अंदर तो एक भी पैसे का कर्जा नहीं और पंजाब में जो भी कर्जा है वो अब लगातार कम हो रहा है सारी सुविधाएं देने के बावजूद। कांग्रेस पार्टी ने 9 साल तक हरियाणा में विपक्ष के तौर पे कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के साथ गोलगप्पे खाने के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोई भी विपक्ष का काम किया हो तो बता दीजिए। पिछले 6 महीने में महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी कौन से थे? क्लर्क अपनी सैलरी के लिए हड़ताल कर रहे थे, कौन खड़ा था उनके साथ? किसने उनकी आवाज़ उठाई?
जूनियर कोच महिला अपने लिए संघर्ष कर रही थी 8 महीने में पिछले, किसने उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी थी उनके साथ? किसानों के मुद्दे पर जो अपने बीमा क्लेम की मांग कर रहे थे, टंकी पे चढ़े हुए थे सिरसा में, किसने उनकी आवाज़ उठाई? कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा था? ये सारी बातों की तरफ ध्यान देंगे तो लगेगा कि 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के व्यर्थ में बैठे विधानसभा के अंदर। असली विपक्ष की आवाज़ आम आदमी पार्टी सड़क के ऊपर संघर्ष करके बन चुकी है। हरियाणा में विपक्ष आम आदमी पार्टी है और 2024 में सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी होगा। अनुराग जी, मानता हूँ आज तो आपने मुद्दा उठाया महिला कोच वाला, जब वेंकट था चुमत्रे पर आप आए थे, वहाँ था पंचायतों ने ऐलान किया था, जब आपने बोलने की कोशिश की तो आपको इग्नोर किया था, लेकिन आज वो खाप चौधरी हैं कहीं नजर नहीं आ रहे, आपके ऊपर ये मुद्दा आके रुक गया है, कैसे बात पाएंगे ये फिर से बनना चाहिए? ये संघर्ष तो बिल्कुल अंत समय तक पहुंचेगा और जब पाप का घड़ा भर जाता है, हम धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपने आप इंसाफ कर देता है। मंत्री संदीप सिंह को अपने किए का भोगना पड़ेगा, उससे कोई उनको बचा नहीं सकता। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी संदीप सिंह को बचाने की कोशिश करेगी तो उसके साथ डूबेगी। जो भी व्यक्ति ऐसे मंत्री संदीप सिंह के साथ खड़ा होगा जिसने हरियाणा की बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की हो, उसको जमीन से उखाड़ देंगे पूरी तरह से। मंत्री संदीप सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं पहले भी और आगे भी करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जिस व्यक्ति को आपने चुन के भेजा था उसने आपके वोट का क्या भेजा इस्तेमाल किया, हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल किया। मंत्री संदीप सिंह को आने वाले दिनों में हरियाणा के हर हिस्से में बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो समाज के सभी लोगों से भी ये कहता हूँ, मेरी खाप पंचायतों से भी दोबारा अनुरोध है कि इस मुद्दे के ऊपर सभी एक मंच पे आएँ और हमारी बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए इस आवाज़ को बुलंद करें ताकि मंत्री संदीप सिंह जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल से बाहर हो और जेल ही एकमात्र सही जगह ऐसे लोगों के लिए। मैं सबको अनुरोध करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी खाप से हो, सभी लोगों को एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के एक आवाज़ में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। पंजाब में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में एक लहर बनी, लेकिन आज वो लहर गायब है कि आम आदमी पार्टी में सदस्यता अभियान बहुत ज़्यादा तेजी से चला था उस दौरान, लेकिन अब वो लहर गायब हो गई। उसको कैसे वापस लेके आए? कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा की अगर आपको याद आती हो जिसने 1 महीने के अंदर 12 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर बना दिए, तो आपको आम आदमी पार्टी याद आएगी, किसी और पार्टी ने नहीं किया। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिसने 7,500 गाँव के अंदर बिजली आंदोलन 1 महीने के अंदर चला के दिखाया हो, कोई याद नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी याद आएगी। कोई एक ऐसी पार्टी जिसने 1 महीने के अंदर 4,000 पदाधिकारियों का संगठन अनाउंस भी कर दिया हो और कहीं कोई झगड़ा, कोई शिकायत की खबर ना आई हो, कोई ऐसी पार्टी आपको नज़र नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। इसलिए ये जो ऊपर हवा के जो नेता हैं, ये कहते हैं कि हमने फलाने नेता को ज्वाइन करा लिया तो वो हमारी पार्टी में बड़ी तरक्की हो रही है। आम आदमी पार्टी हवा में रहने वाले नेताओं के दम पे नहीं चलती, ज़मीन पे रहने वाले कार्यकर्ताओं के दम पे चलती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तादाद लगातार बढ़ रही है और एक ज़बरदस्त तूफान तैयार हो रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ज़मीन पर लोगों के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों से जाके बात करेंगे तो पाएंगे कि एक ज़बरदस्त तूफान तैयार हो रहा है। ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जैसे ना दिल्ली में आए होंगे, ना पंजाब में आए होंगे। उन सारे रिकॉर्ड्स को हरियाणा के अंदर